अभी मैं 21 साल की हूँ और देखने में काफी आकर्षक हूँ। मेरा रंग सांवला है और मैं दुबली पतली हूँ, लेकिन मेरा चेहरा लोगों को खूब भाता है। यह बात उस समय की है जब मैं स्कूल की बड़ी कक्षा में पढ़ती थी। मेरे एक दूर के रिश्ते के मामा, जिनका नाम रितेश था, मुझे ट्यूशन पढ़ाने आते थे। वो हमारे घर के पास ही रहते थे और खुद भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। रितेश मामा भी सांवले थे, लेकिन लंबे और आकर्षक। उनका चौड़ा सीना उन्हें और भी हैंडसम बनाता था और मुझे वह बहुत अच्छे लगते थे। क्योंकि उनका घर पास में था, वह मुझे पढ़ाने रात 8 बजे आते थे, जब बाकी बच्चों को पढ़ आकर फ्री हो जाते। वो आमतौर पर लोहा और टी शर्ट में आते थे और मैं भी घर में हल्के ढीले कपड़े पहनती थे। मामा मुझे स्टडी रूम में पढ़ाते थे, जहां घर के बाकी लोग कम ही आते थे। मेरे घर में सिर्फ 4 लोग, एक मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई और मैं। एक दिन मैं किताब में झुकी हुई पढ़ रही थी और मामा मुझे समझा रहे थे। उन दिनों बोर्ड एग्जाम की वजह से मुझे कहीं बाहर जाने की मनाही थी। मेरे मम्मी पापा को रितेश मामा पर बहुत भरोसा था। भले ही वह दूर के रिश्तेदार थे, वो उन्हें सब कुछ बताते और उनकी बहुत इज्जत करते थे। कुछ दिनों बाद मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, जिसके लिए मम्मी, पापा और भाई को 2 दिन के लिए मौसी के घर जाना था। पापा ने रितेश मामा को मेरी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा, तुम इन 2 दिनों हमारे घर के बाहर वाले कमरे में सो जाना। जब मम्मी पापा के जाने में सिर्फ 5 दिन बचे थे, मामा ने अचानक मुझे साइंस पढ़ाना शुरू किया। पहले मुझे इस विषय में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे रुचि जागने लगी। 2 दिन पहले मामा अपने मोबाइल में कुछ वीडियो लेकर आए और बोले, इन वीडियो को देख लो, इनसे चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। उन्होंने सारे वीडियो मेरे मोबाइल में भेज दिए और एक वीडियो चलाकर मुझे समझाया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह बोले, आज की पढ़ाई हो गई, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आकर पढ़ाऊंगा। उस रात मैं स्टडी रूम में ही सो गई, लेकिन नींद ठीक से नहीं आई। मैंने देर रात तक मामा के भेजे सारे वीडियो देखे। जब मम्मी पापा और भाई मौसी की बेटी की शादी में चले गए, मैं दिन में घर में अकेली थी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और रात 8 बजे मामा के आने का इंतजार करने लगी। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मामा हाफपट और टी शर्ट में आए थे। वो मुझे पढ़ाने लगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमने साथ में खाना खाया। फिर मैंने कपड़े बदले और शॉर्ट्स के साथ टॉप पहन लिया। रात में खाना खाने के बाद मामा और मैं स्टडी रूम में वापस आ गए। मैंने शॉर्ट्स और टॉप पहना हुआ था और मामा अपनी हाफ पट और टी शर्ट में थे। खाना खाने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया था और हम दोनों बातें करने लगे। मामा ने पूछा, मैंने वो वीडियो देखे जो मैंने भेजे थे? मैंने हमें सिर हिलाया और बताया कि मैंने सारे वीडियो देख ली, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी समझ नहीं आए। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर से एक वीडियो देखते हैं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया। इस बार वह मेरे और करीब बैठ गए ताकि हम दोनों स्क्रीन को अच्छे से देख सकें। वीडियो साइंस के टॉपिक से संबंधित था, लेकिन उसमें कुछ हिस्से ऐसे थे जो मुझे थोड़े जटिल लग रहे थे। मामा ने धीरे धीरे बहुत आसान भाषा में मुझे समझाना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी और वो हर चीज को इतने ध्यान से समझाते थे कि मुझे लगने लगा कि साइंस इतना मुश्किल भी नहीं है। पढ़ाई के बीच में मामा ने अचानक बात बदली और पूछा, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? सिर्फ पढ़ाई ही करती हो या कुछ और भी? मैं थोड़ा हंसी और बोली, बस पढ़ाई और थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ। आप बताएं, आप तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके पास टाइम कैसे मिलता है? मामा ने हंसते हुए कहा, अरे टाइम तो निकालना पड़ता है, जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं जी जाती। फिर वो थोड़ा रुके और बोले, तुम बहुत समझदार हो और मेहनती भी, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगी। मुझे यकीन है उनकी इस तारीफ से मुझे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही थोड़ा अजीब भी, क्योंकि उनकी नजरें कुछ देर तक मुझ पर टिकी रही। मैंने बात को हल्का करने के लिए कहा, मामा आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको टीचर बन जाना चाहिए। वो हंस दिए और बोले, हम सोचता हूँ, लेकिन अभी तो खुद की पढ़ाई पूरी करनी है। रात कब 10 बज गई पता ही नहीं चला। मामा ने कहा, अब सो जाओ, कल फिर पढ़ाई करेंगे, मैं बाहर वाले कमरे में हूँ, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। मैंने हाँ कहा और स्टडी रूम में ही अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उस रात भी मुझे नींद देर से आई। मामा की बातें, उनकी तारीफ और वह वीडियो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।